जीनियस कोचिंग सुल्तानपुर के YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आजकल हम लोग बीमीय विश्लेषण टॉपिक पढ़ रहे हैं, बीमाओं के उपयोग के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, यानी बीमा की सहायता से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में कैसे बदला जाएगा। एमकेएस सिस्टम की यूनिट को सीजीएस सिस्टम में अथवा सीजीएस सिस्टम की यूनिट को एमकेएस में कैसे परिवर्तित करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने के लिए एक सूत्र उपयोग में लाते हैं, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने के लिए फार्मूला यूज होगा N1U1 इज इक्वल टू N2U2, जहां N1 क्या है? N1 पहली पद्धति में आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। मेरे प्यारे बच्चों, U1 पहली पद्धति में बीमा अथवा मात्रक, N2 क्या है? दूसरी पद्धति में आंकिक मान, U2 क्या है? दूसरी पद्धति में बीमा अथवा मात्रक। मेरे प्यारे बच्चों, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में एक प्रश्न आएगा, खास करके कहेगा कि बीमा की सहायता से एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, जहां न्यूटन एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है, जबकि डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। मेरे प्यारे बच्चों, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आएगा कि बीमा की सहायता से एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या होगा? बीमा की सहायता से एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। हम प्रश्न लिख रहे हैं बेटा। प्रश्न पेपर में होगा कि बीमा की सहायता से एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। अब यह लिखा भी रह सकता है कि न्यूटन एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है, जबकि डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है, जहां न्यूटन एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है, जबकि डाइन सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। मेरे प्यारे बच्चों, बीमा की सहायता से एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करना है, जबकि न्यूटन एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकंड वाली जो पद्धति है
उसमें बल का मात्रक है, जबकि डाइन सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में जो पद्धति है उसका मात्रक है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे कि जो भौतिक राशि जिसका मात्रक दिया है, सबसे पहले हम उसकी बीमा लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का हल सबसे पहले हम लिखेंगे बल की बीमा। बल की बीमा, जैसा कि हमने जो पिछले वीडियो है उनमें बताया है, बल की बीमा होती mL/(-2). यह बल की बीमा हो गई। अब देखिए, आपको 1 न्यूटन को बदलना है, 2 न्यूटन कह दे, 3 न्यूटन कह दे, 10 न्यूटन कह दे, 15 न्यूटन कह दे, कुछ भी कह दे बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नानुसार पहली पद्धति में आंकिक मान क्या है? N1 = 1। U1 का मतलब, पहली पद्धति में अगर हम बीमा की बात करें तो M की जगह पे हम M1, L की जगह L1 और T1 की पावर -2। मेरे प्यारे बच्चों, जहां चूंकि ये MKS सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकंड वाला सिस्टम है, जहां M1 kg में, L1 मीटर में व T1 सेकंड में है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी पद्धति में हमें यानी सीजीएस पद्धति में आंकिक मान बताना है, तो हमने लिख दिया N2 क्वेश्चन मार्क। U2 क्या होगा बाबू? ये जो आपकी बल की बीमा है, इसमें बेटा हर स्थान पे, जैसे M पर M2, L के स्थान पे L2 और T के स्थान पे T2 रख दीजिए। M2, L2 और T2 की पावर -2। जहां चूंकि ये सीजीएस पद्धति है, M2 ग्राम में, L2 सेंटीमीटर में व T2 सेकंड में है। चूंकि समय जो है दोनों पद्धतियों में सेकंड में ही रहता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने प्रश्नानुसार तमाम बातों को नोट कर लिया। अब हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं N1 U1 = N2 U2, N1 U1 = N2 U2, N1 U1 = N2 U2। मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए वो फार्मूला हम यूज करते हैं। क्या है बेटा? N1 U1 = N2 U2। हमें N2 निकालना है। N1 U1 अपान U2, वैल्यू रखो बेटा। N1 की जगह पे 1, U1 के स्थान पे M1, L1 T1 की पावर -2 अपान M2 L2 T2 की पावर -2। अब समान भौतिक राशियों को एक साथ कर लो। ये रहा 1, एक ब्रैकेट में करो M1 अपान M2। अगले ब्रैकेट में क्या करोगे बेटा? L1 अपान L2। अगले ब्रैकेट में क्या करोगे दोस्त? T1 की पावर -2 और T2 की पावर -2। मेरे प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं। तो N2 = 1, यहां पे क्या होगा? M1 अपान M2। अगले ब्रैकेट में L1 अपान L2 और ऊपर ले जाइए, T2 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। T1 की पावर -2 को नीचे ला दो बेटा, ये हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, देख लीजिए, चूंकि थोड़ा सा मिटाऊंगा ऊपर, आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं दोस्त। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आगे अब बात होगी तो थोड़ा और सेट कर देते हैं। N2 = 1, यहां पे क्या होगा बेटा? M1 अपान M2, यहां क्या बेटा?
L1 अपॉन L2 और यहां लिख दो बेटा T2 अपॉन T1 होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, M1 केजी में है, M2 ग्राम में है, L1 मीटर में है, L2 सेंटीमीटर में है, T1 और T2 दोनों सेकंड में है। तो मेरे प्यारे बच्चों M1 क्या होगा? प्रश्नानुसार M1 इज इक्वल टू 1000 M2, 1000 M2, यानी M1 अपॉन M2 की जगह 1000 रखा जा सकता है। L1 इज इक्वल टू 100 L2 एंड T1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? T2। T1 इज इक्वल टू T2, T1 इज इक्वल टू T2। ये मान जब ऊपर रखोगे तो N2 इज इक्वल टू 1, यहां पे रहेगा बेटा 1000 M2, नीचे क्या है M2, यहां क्या होगा बेटा 100 L1, नीचे क्या बेटा L1, यहां देखो बेटा T2 की जगह पे T1 और मेरे प्यारे बच्चों यहां पे भी L2 रख लो और नीचे L2, T2 और T1 की जगह भी T2। मेरे प्यारे साथियों खट खट कट 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 N2 इक्वल टू 1, यहां होगा बेटा 10 पावर 3, यहां पे होगा बेटा 10 का स्क्वायर और यहां होगा 1, ऊपर स्क्वायर है, यहां भी 1 स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिए, इत्मीनान से समझिए। तो N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 और आगे केवल 1, यानी N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 5। यानी कहने का लबो-लुबाब ये है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे बेटा? स्पष्ट है, स्पष्ट है 1 न्यूटन बराबर 1 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये तो रहा बेटा कि बीमा से हम कैसे 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। याद रखिएगा पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, प्रवेश परीक्षा में 1 न्यूटन इज इक्वल टू आपसे पूछेगा कितने डाइन होंगे, जवाब होगा 1 इंटू 10 पावर 5 डाइन। मेरे प्यारे साथियों और भाइयों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कल का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको इसी से संबंधित एक प्रश्न और कराएंगे जो शहर के आसपास के स्कूलों के अर्धवार्षिक परीक्षा में आते हैं कि बीमा की सहायता से 1 जूल को 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, जबकि जूल MKS पद्धति में कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है तथा अर्ग CGS पद्धति में कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखें। एक बार मेरे प्यारे बच्चों, फिर लोग शुरुआत में कहते हैं, हम अंत में कह रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप बेटा लाइक करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बच्चे फिजिक्स का बेहतरीन नॉलेज कलेक्ट कर सके। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।